हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। मार्केट में एक के बाद एक नए आईपीओज आते जा रहे हैं और जैसे कि हर नए आईपीओ के लिए हम आपके लिए एक रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो लेकर आते हैं, वैसे ही आज भी एक आईपीओ रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। आज का जो आईपीओ वीडियो है ये होने वाला है आरके स्वामी आईपीओ के बारे में। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में कि आखिर कंपनी करती क्या है, इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है कंपनी का, इन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो की एंडिंग तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे और आईपीओ वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर फ्री में वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो ये जो आईपीओ है आरके स्वामी, ये 4 मार्च को ओपन होने वाला है। इसके लिए आप 4 मार्च से सब्सक्रिप्शन कर पाएंगे। 6 मार्च को इसके सब्सक्रिप्शंस क्लोज होने वाले हैं, यानी कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 मार्च से लेके 6 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें टोटल इशू साइज की तो 423 करोड़ का टोटल इशू साइज है इस आईपीओ का, जिसमें 173 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू होने वाला है और बचा हुआ 250 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस होने वाला है। बात करें अगर आईपीओ के प्राइस बैंड की तो 270 पर शेयर टू 288 रुपीस पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है और जो एक लॉट है उसमें आपको 50 शेयर्स मिल जाएंगे। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि आरके स्वामी की कंपनी आखिर करती क्या है। तो ये जो कंपनी है आरके स्वामी, ये प्रीमियम इंटीग्रेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। इनके क्लाइंट्स में बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ, हेवल्स, हॉकिंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट्स में शामिल हैं। कंपनी डेटा ड्रिवन मार्केटिंग सर्विसेज, डेटा एनालिसिस सर्विसेज और फुल सर्विस मार्केट रिसर्च को प्रोवाइड करती है। अगर बात करें कि ये कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो ये कंपनी आरके स्वामी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1973। इसके अलावा अगर कंपनी की और डिटेल्स के बारे में बात करें तो इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 द कंपनी पब्लिश्ड मोर देन 818 क्रिएटिव कैंपेन्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट अक्रॉस वेरियस मीडिया। इट आल्सो प्रोसेस्ड मोर देन 97.69 टेराबाइट्स of data and conducted 2.37 million customer interviews in the form of quantitative, qualitative and telephonic surveys. The company employs 2,391 people across 12 offices and 12 field offices in 12 cities in 3 business segments. तो हमने बात कर ली कि कंपनी करती क्या है। अब चलिए जल्दी से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले आपको सिर्फ जीएमपी नहीं देखना चाहिए बल्कि उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए जल्दी से लेट्स लुक इनटू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो अगर बात करें इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तो आरके स्वामी लिमिटेड्स रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 22.43% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 62.34% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद March 31st 2023 एंड March 31st 2022। तो अगर कंपेयर करें इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स को फ्रॉम द ईयर 2022 टू 2023, तो 2022 में इनके एसेट्स 406.44 थे which decreased in 2023 to 313.65। अगर बात करें रेवेन्यू की तो 2022 में इनका रेवेन्यू 244.97 था which increased in 2023 to 299.91। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2022 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19.26 था which increased in 2023 to 31.26। नेटवर्थ इनकी 2022 में 111.93 थी which increased in 2023 to 140.81। अगर बात करें रिजर्व्स इन सरप्लस की तो 2022 में इनके रिजर्व्स इन सरप्लस 12.27 थे which increased to 40.79 in 2023। और अगर टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो 2022 में इनकी टोटल बोरोइंग्स 28.73 थी which decreased significantly in 2023 to 4.51।
और ये सारे ही फिगर्स करोड़्स में हैं। इनके दोनों ही रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं। बात करें अगर टोटल बोरोइंग्स की, तो टोटल बोरोइंग्स तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई हैं 2023 में इन कंपैरिजन टू 2022। चलिए अब जल्दी से कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में जान लेते हैं और उन रेशियोज को इनके पीयर्स यानी कि कंपटीशन से भी कंपेयर कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कंपनी किस वैल्यूएशंस पर आ रही है और हमारे लिए कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो आरके स्वामी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 1453.37 करोड़। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की, एज ऑफ सितंबर 30, 2023 तो इनका आरओई था 16.47%, आरओसीई था 6.29%, डेट टू इक्विटी वाज 1.5, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू वाज 8.73 और इनका जो पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो है 5.56%। वहीं अगर इनके ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये है 7.03 और पीई रेशियो है 40.96। तो हमने देख लिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। अब जल्दी से इन इंपॉर्टेंट रेशियोज को इनके पीयर्स यानी कि कंपटीशन से कंपेयर करके भी देख लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आखिर इनके रेशियोज अच्छे हैं या बुरे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एफएल इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि इस कंपनी की कंपटीशन है। अगर देखें इसका जो पीई है ये 66.74 है। वहीं हमें पता है कि आरके स्वामी का जो पीई था वो था 40.96। इसका मतलब है कि आरके स्वामी कंपैरेटिवली कम वैल्यूएशंस पर अपने आईपीओ को लेकर आ रहा है। इसके अलावा इनका एक और कंपेटिटर है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। इसका भी अगर हम पीई देखें तो 63.70 है, विच इज अगेन हायर देन आरके स्वामीज पीई रेशियो विच वाज 40.96। एक और कंपनी है वर्टॉक्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड जो कि इनकी कंपेटिटर है। इसका भी जो पीई है वो 78.07 है, विच इज अगेन हायर देन आरके स्वामी लिमिटेड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो आरके स्वामी लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर आ रही है ये काफी कम वैल्यूएशंस पर अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं, अगर इनके पीई रेशियो को इनके कंपेटिटर से कंपेयर किया जाए तो। चलिए हमने इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में जान लिया, अब जल्दी से आईपीओ की और डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आईपीओ है जैसे कि मैंने आपको बताया ये 4 मार्च को ओपन होने वाला है और 6 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ की फेस वैल्यू 5 पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड 270 टू 288 रुपीस पर शेयर का है। लॉट साइज 50 शेयर्स का है, यानी कि एक लॉट में आपको 50 शेयर्स मिल जाएंगे। बात करें अगर टोटल इशू साइज की तो 423.56 करोड़ इनका टोटल इशू साइज है, जिसमें से 173 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू होने वाला है और 250.56 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इसके अलावा अगर कंपनी के एम्प्लॉइज आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 27 रुपीस पर शेयर के हिसाब से एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया जाएगा। इश्यू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। बात करें अगर अलॉटमेंट की तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको 7 मार्च 2024 तक पता चल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 11 मार्च 2024 तक आपके पास रिफंड्स आ जाएंगे और अलॉटमेंट मिलने के बाद शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 11 मार्च 2024 को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 12 मार्च 2024 रखी गई है। अगर बात करें रिटेल और एचएनआईज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज की तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उन्हें 50 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,400 रुपीस। रिटेलर्स मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफ 650 शेयर्स अमाउंटिंग टू 1,87,200 रुपीस। बात करें अगर एचएनआईज की तो मिनिमम ये 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इन्हें 700 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,01,600 रुपीस। मैक्सिमम दे कैन अप्लाई फॉर 69 लॉट्स, जिसमें उन्हें 3,450 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,93,600 रुपीस। तो ये थी कंपनी की आईपीओ डिटेल्स। अब जल्दी से इस बारे में जान लेते हैं कि आखिर जो आईपीओ से फंडिंग इनको मिलने वाली है उन्हें ये यूज कहां करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू क्या होने वाले हैं। तो अगर बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की तो जो नेट प्रोसीड्स आने वाली है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल से उन्हें फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा, उन्हें केपेक्स रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा फॉर सेटिंग अप डिजिटल वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो। अपार्ट फ्रॉम दिस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी कंपनी आईपीओ के प्रोसीड्स को इस्तेमाल करेगी और कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर्स को भी एस्टैब्लिश करने के लिए इस आईपीओ की फंडिंग का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी आईपीओ की प्रोसीड्स को इस्तेमाल करेगी। तो चलिए अब हमने आईपीओ से रिलेटेड हर डिटेल के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि आखिर इस आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा
है उससे भी हमें इस चीज का अंदाजा लग जाएगा कि आखिर ये आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन्स दे सकता है या नहीं। तो अगर बात करें आरके स्वामी आईपीओ की जीएमपी के बारे में, तो इनका लास्ट जीएमपी ₹90 था एज अपडेटेड ऑन March 4, 2024 विद अ प्राइस बैंड ऑफ ₹288। बात करें अगर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की, तो ये ₹378 होने वाला है। अगर बात करें एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ गेन या लॉस की पर शेयर, तो ये 31.25% रहेगा। 30% से ज्यादा का जीएमपी है विच इज अ गुड थिंग। मतलब अगर आप इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो यू कैन गो अहेड विद द एप्लीकेशन। आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लिस्टिंग गेन्स के चांसेस तो जीएमपी को रिव्यू करके नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म में इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज फाइनेंशियल्स को ढंग से देखिएगा। इसके अलावा कंपनी के जो डीआरएचपी पेपर्स यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से कुछ चीजें बताऊं तो इनका जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज कर रहा है विच इज अ गुड थिंग। टोटल बोरोइंग्स आर डिक्रीजिंग इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। और अगर बात करें वैल्यूएशंस की तो कंपनी अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में कम वैल्यूएशंस पर आ रही है। तो आप लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी में अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अब आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं हमें कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।